आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, इसीलिए बीजेपी बोल रही है गट्टा पकड़ के उतार देंगे, माथा पे गोदना लिख देंगे। जैसे बोलते थे कि ये लोग अछूत को दूर से ही कि ढोल बजा के आओ। और अगर भानु प्रताप शाही ने कहा है कि इस ठगने वाली सरकार, झूठी फरेबी सरकार को जनता जबरन खींचकर उतार देगी, तो क्या गलत कहा? हेमंत सोरेन सरकार पूरे तरीके से करप्ट है और नहीं उतरेगी ना पांडे जी, तो जनता पकड़ कर उतार देगी। कल अमित शाह ने कह दिया सार्वजनिक तौर पे सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि दूल्हा कौन है विधानसभा का, तो आपके पास क्या जवाब होगा? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुरीद हैं कि आदिवासियों के लिए तो काम उन्होंने किया है। झारखंड का चुनाव नजदीक आते ही जुबान सभी नेताओं के बिगड़ने लगे हैं, स्वर तीखे होने लगे हैं, हमला और तेज होने लगा है, शब्दों की मर्यादा भी टूट रही है। कुछ ऐसा ही हाल कल के भाषण में भानु प्रताप शाही को लेकर दिया गया। जेएमएम इस पे कड़ा आपत्ति दर्ज की है और कह रही है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम ST/SC एक्ट में मामला दर्ज कराएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं, जोहार आदाब भी करते हैं हम आपको। नमस्कार, स्वीकार है आपको आबाद जोहार तक सीमित रहेगा। चलिए, धन्यवाद। लेकिन सामंतवादी आप लोग तो हैं ही प्रवृत्ति के, जेएमएम कह रही है, बोले आदिवासी है मुख्यमंत्री इसलिए गट्टा पकड़ के उतार दीजिएगा, यही कहना चाहते हैं। मुख्य गृह मंत्री के मंच से कोई विधायक ऐसा कहता है और गृह मंत्री अपॉलॉजी नहीं करते, ये क्या दिखाता है? सामंतवादी सोच है भाजपा की। किसको गट्टा पकड़ के उतारने की बात की? हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने कहा सामंतवादी सोच हमारी है, तो सामंतवादी सोच तो साहब उनकी है। बेटा के बाद पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, यही गद्दी में बैठते जा रहे हैं। तो सामंतवाद तो इसी को कहते हैं ना, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा राजकुमार बनेगा, युवराज। ये तो सामंतवादी परंपरा झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे परिवारवादी पार्टियों से ज़्यादा कहाँ है। और भानु प्रताप शाही की बात को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ मरोड़ के कह रहा है। उनका स्पष्ट कहना था साहब कि हेमंत सोरेन सरकार को अब जनता जबरन उतारेगी। अब ये सरकार ने अति कर दिया। कौन ऐसा सगा है जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं है? हेमंत जी बोले बीजेपी के दया से हैं कुर्सी पर, क्या जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके हैं? 12 से 9 पर ला दिया, ये जनता का आशीर्वाद है, ये बीजेपी का आशीर्वाद नहीं है। ये जो इतना हेमंत सोरेन आज अपना इतरा रहे हैं ना, सिर्फ 2 लाख वोट का अंतर था। उनको 52 लाख वोट आए थे और हमें 50 लाख आए थे, और आजसू को 7 लाख। तंत्र में 1 वोट का महत्व है, 2 लाख का आप तुलना ऐसे कर रहे हैं जैसे 2 लाख का कोई। मैं कह रहा हूँ ना, जिसको ये प्रचंड जीत बताते हैं, अगर हम और आजसू साथ लड़ते तो उस समय भी हम मेजोरिटी पार करते। देखिए, लेकिन कहना हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कोई ऐसा सगा नहीं जिसे ठगा नहीं, ये तो मैं कह चुका हूं और ये प्रचलित है साहब। अब आप मुझे गिनाने दें। बेरोजगारों को कहा था 5,000 7,000 रुपये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को देंगे, एक को भी नहीं दिया। उसमें टेक्निकल शब्द जोड़ दिया, लेकिन किसी टेक्निकल ग्रेजुएट को भी नहीं दिया। चूल्हा भत्ता देने की बात कही थी महिलाओं को, वो भी नहीं दिया। अबुआ आवास, इनके निश्चय पत्र में था कि अबुआ आवास देंगे, अभी तक एक अबुआ आवास बनकर तैयार नहीं हुआ जिसमें लोग शिफ्ट कर सके। बालू की किल्लत अलग ही चल रही है। अब दूसरी बात इन्होंने, मैम दूसरी बात कह रहा है, आप उनका मैनिफेस्टो याद कर लिए हैं। वो कह रहे कि बीजेपी का फुल फॉर्म ये बड़का झूठा पार्टी बोल रहे हैं। इनसे ज्यादा कौन झूठ बोल रहा है? 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, इसीलिए बीजेपी बोल रही है गट्टा पकड़ के उतार देंगे, माथा पे गोदना लिख देंगे। जैसे बोलते थे कि ये लोग अछूत को दूर से ही कि ढोल बजा के आओ, ये मानसिकता है बीजेपी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जेएमएम को तो झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी पूरी झारखंड मानती है। सिर्फ और सिर्फ मुद्रा का डायरेक्ट वसूली हुआ साहब। 1250 करोड़ का इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने स्कैम घोटाला कर दिया, पत्थर का घोटाला, हजारों करोड़ रुपए का जमीन घोटाला हुआ। इनके प्रिय पात्र अधिकारी छवि, पूरा ईडी लगा के भी नहीं निकाल बोले ना, कौन सा नहीं, छवि रंजन जेल में है। पूजा सिंघल खनन घोटाला जिनके कार्यकाल में हुआ, वो अधिकारी है, उससे जेएमएम का क्या? पांडे जी थोड़ा मुझे भी बोलने दे। आज आप शिलाजीत ज्यादा खाकर आ गए हैं, थोड़ा सा मुझे बोलने दे। मैंने कहा ना कि अब महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड पर है। जिस तरीके से इन्होंने रोजगार का वादा किया था, विधानसभा में अनंत ओझा के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा 11,344 नौकरियां दी हैं 4 वर्षों में। कहाँ इनको 22.5 लाख दे देना चाहिए था 4.5 वर्षों में। तो ये पूरे तरीके से ठगने वाली सरकार है साहब। और अगर भानु प्रताप शाही ने कहा है कि इस ठगने वाली सरकार, झूठी फरेबी सरकार को जनता जबरन खींच कर उतार देगी, तो क्या गलत कहा?
इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए भानु प्रताप ने नहीं कहा। हेमंत सोरेन 1 2 3 का जब भी हम संबोधन करते हैं उसका अर्थ होता है हेमंत सोरेन सरकार। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी सरकार करप्शन में लिप्त है। आलमगीर आलम वो कितने 3,000 करोड़ के टेंडर घोटाले में वो जेल में है। इनके कौन मंत्री है जिनको भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? इनका तो खेल मंत्री के ऊपर 20,000 रुपये प्लेट खाना खिलाने का आरोप है। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ऊपर खुद से कोरोना राशि डकारने का आरोप है, जो प्रोत्साहन राशि थी। तो हेमंत सोरेन सरकार पूरे तरीके से करप्ट है और नहीं उतरेगी ना पांडे जी तो जनता पकड़ कर उतार देगी। बोले जनता का आशीर्वाद है हेमंत जी है। बोले 5 साल तक जनता आशीर्वाद देती है और अगले 5 साल भी दे रही है। कौन सा अगला 5 साल देगी? इसी बार 52 सीटों पर हम आगे थे और ये तो पूरे तमाम विधानसभा में 12 से 9 पे आ गए ये बात नहीं बोलते हैं कभी भी। बोलते हैं हम 14 में 9 जीते। बोले 12 से 9 बोलिए आ गई। अंग्रेजी में एक बड़ी प्रचलित कहावत है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, यानी जो इस तरफ खड़ा है ना उसको दूसरे तरफ की घास ज्यादा हरी दिखती है। 52 सीटों पर हम आगे थे, इस बात को क्यों वो पीछे कर रहे हैं? और इनका कहना है पिछली बार 62 सीट पे थे तो 25 पे, हाँ तो फिर 25 पे आ गए। पिछले बार का लोकसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पे जेएमएम ने नहीं लड़ा था। इस बार क्या मुद्दे थे भाई? हेमंत को जेल में है, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन टूटेगा, तमाम मुद्दे थे। सरना कोर्ट सब में इनको जनता ने पटकनी दे दी। ये तो लोकसभा का चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे लोकसभा के मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे। ये तो जो स्थानीय मुद्दे थे उस पर लड़ रहे थे, उस पर जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप समझ लीजिए ये विधानसभा की झांकी है। मैं फिर कह रहा हूं हेमंत सोरेन सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया। गद्दी छोड़िए, जनता आती है, नहीं तो जनता ना पकड़ के खींच के उतार देगी। जेएमएम कह रही है कि बीजेपी का बस चले ना तो एक भी ट्राइबल और किसी दूसरे कास्ट के लोगों को ये लोग विधानसभा घुसने ना दे परिसर में। पर बोले जनता का आशीर्वाद लेके जाती है और बीजेपी को हमेशा विपक्ष में ही बैठना होगा। देखिए इस मामले में हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुरीद हैं कि आदिवासियों के लिए तो काम उन्होंने किया है। देखिए खुद माइनिंग लीज ले लिया तो काम हुआ है। अब सब बोलने तो दीजिए। अपनी पत्नी को लैंड लीज दे दिया, काम तो किया, वो भी आदिवासी हैं। अपनी साली जो आदिवासी है उनको भी लैंड लीज दे दिया, काम तो किया साहब। अपने भाई को ज़मीन का ये लैंड का लीज दे दिया वो माइनिंग के लिए, बसंत सोरेन जी विधायक को, तो काम तो किया आदिवासियों के लिए, काम किया। लेकिन कौन आदिवासी जो सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार से जुड़ा हुआ है? इनके लिए अंगरा और मंगरा बुधरा की उरांव की कोई अहमियत नहीं है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है साहब। हम समझ गए। एक आखिरी सवाल आप ही का सवाल है पर आप ही से अब पूछा जाएगा। जब तक इंडिया अलायंस ने अपना इंडी क्यों इंडिया अलायंस क्यों करे? ए मतलब अलायंस। अच्छा तो आपका एनडी, हाँ तो आपका इंडी अलायंस कहिए ना, आपको एनडी अलायंस कहेंगे, ठीक है। इंडी अलायंस, हाँ इंडी अलायंस भी और इंडिया भी दोनों नहीं चलेगा, ठीक है। जब इंडी अलायंस ने अपने प्रधानमंत्री का चेहरा को आगे नहीं किया तो एनडी अलायंस के लोगों ने कहा बारात लेके जा रहे हैं, दूल्हा पता नहीं। कल अमित शाह ने कह दिया सार्वजनिक तौर पे सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि दूल्हा कौन है विधानसभा का, तो आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए नरेंद्र मोदी जी का डिफरेंट केस है। उनके बारे में तो टीना फैक्टर था ना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। प्रधानमंत्री के लिए साफ था कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू जेएमएम कर रही है कि हेमंत जी का कोई विकल्प नहीं है, अगले 20 साल तक वैकेंसी नहीं है सीएम सीट पे। कहां चेहरा तो आगे कर ही दिया था राहुल गांधी का। तीसरी फेल राहुल गांधी, तीसरी बार फेल कर गए। जो 3 चुनाव मिलाकर कांग्रेस को उतनी पाए जो सिर्फ एक चुनाव 2024 में हमने जीता, तो राहुल गांधी का चेहरा तो इन्होंने तो आगे कर ही दिया था प्रधानमंत्री के लिए। घोषित रूप से वही थे कैंडिडेट। तो इस बार जो आप कह रहे हैं कि चेहरा वहां नहीं था, चेहरा तो था ही इनका। और हम सामूहिकता पर विश्वास करते थे कि हमारा जो मानना है कि हमारे यहाँ सिर्फ आजसू गठबंधन में नहीं है, आप भूल जा रहे हैं जदयू भी हमारे यहाँ है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का भी गुट हमारे यहाँ, सामूहिकता से बिल्कुल एनसीपी भी है। सामूहिक विधायक तय करेंगे ना, जीत के आए एनडीए के विधायक तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। बीजेपी जो मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ने वाली पार्टी झारखंड में ही भूल गई ना। हमारे माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी अध्यक्ष हैं और पार्टी का सांगठनिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, उसके बाद जो फाइनल कॉल होता है वो विधायक दल बोल दिए कल मन से अमित शाह जी की कि हम लोग प्रधानमंत्री के
सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री का चेहरा। एक मिनट, वो प्रधानमंत्री जी का चेहरा पे तो हम हर एक चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं साहब, और उसके बाद विधायक और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर तय करता है कि कौन हमारे यहाँ नेता होगा। लेकिन नेता की इतनी हड़बड़ी क्यों है झारखंड मुक्ति मोर्चा को? उनको पता है कि अगला मुख्यमंत्री हमारे अलायंस से होने वाला है। हेमंत सोरेन की विदाई तय। वो ना जिस तरीके से ना बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे ना, हेमंत सोरेन सोरेन डायनेस्टी के अंतिम बादशाह है। वो कह रहे हैं कि अगर नगर निगम के भी चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे झारखंड में बीजेपी, तो भी अब एक भी सीट नहीं आने जा रहा, विपक्ष में रहना पड़ेगा। प्रतुल जी, आपको आजादी के बाद सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बना है, और ये अभी भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे को लाइटली ले रहे हैं साहब। हमारा चेहरा, हार के भी खुश हैं, आप जीत के भी उतने संतुष्ट। हम जीत के खुश है, वो हार के, वो पराजय में देखिए उनका अहंकार 99 में रुक गए। लगातार तीसरे चुनाव में कांग्रेस 100 सीटों से कम पे रुक गई और कह रहे साहब हमने जीत लिया जीत लिया। अरे कौन सा जीते साहब, तीसरी बार तो हार गए। विश्व देश की सबसे पुरानी पार्टी, और 3 चुनाव में आपको जितनी सीटें आई उससे ज्यादा तो हम इस बार। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा व्यक्तिगत होगा। सवाल ये व्यक्तिगत, हाँ, आप चाहे सामान्य तौर पे भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी। इस बार जैसे आप लोगों ने दिया था 400 पार लोकसभा में, विधानसभा में क्या टारगेट? फुल मेजोरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी, 60-65 पार नहीं, पूर्ण मेजोरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी खुल के खुद के बहुमत पे आंकड़े को पार करेगी और गठबंधन के साथ बड़ी जीत हासिल करेगी। शुक्रिया। बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल 60-65 से घट के फुल मेजोरिटी पे आया है, लेकिन क्या वाकई में चुनाव हर पल बदलने वाला चीज़ है? ये तो तय है, चुनाव आने में वक्त है। आपकी निगाह में नेताओं के बयान और उनके मायने क्या हैं, वो भी ज़रा लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे, और नेताओं को खासकर क्या बयान देना चाहिए और कैसा देना चाहिए, इस पर भी आपकी विशेष कृपा होनी चाहिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in